बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात ज़रूर सुन लीजिए। शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती रात यही हो। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जिक्र भी है जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे महबूब बेटी हज़रत फ़ातिमा को सिखाया और फरमाया कि ये एक खादम से भी बेहतर है। ज़रा सोचिए, अगर ये जिक्र हज़रत फ़ातिमा के लिए इतना कीमती था तो आज हमारे लिए इसकी कितनी अहमियत होगी। रात को जब हर तरफ खामोशी होती है, इंसान अपने रब के सबसे करीब महसूस करता है। इसी वक्त अगर आप 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ कर सो जाएं तो आप अपनी रात का इख्तिताम अल्लाह के ज़िक्र से करते हैं, जो एक अजीम सुन्नत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तस्बीह फ़ातिमा क्या है, रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने ये हज़रत फ़ातिमा को क्यों सिखाई, इसके मुस्तनद फ़ज़ाइल क्या हैं और ये मामूल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे सुकून, शुक्रगुजारी और अल्लाह से तल्लुक़ को मजबूत कर सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप कभी भी तस्बीह फ़ातिमा पढ़े बगैर ना सोएं। नाज़रीन, तस्बीह फ़ातिमा सिर्फ चंद अल्फाज का जिक्र नहीं, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत और अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के लिए एक कीमती तोहफ़ा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थी। वो इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारती थी, घर के तमाम काम खुद करती थी। चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में निशान पड़ गए थे। पानी भर भर के लाने से जिस्म थक जाता था और घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें बहुत मुशक्क़त में डाल दिया था। एक मौका पर मदीना में कुछ कैदी आए। लोगों ने मशवरा दिया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादम मांग लें ताकि घर के कामों में आसानी हो जाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, मगर उस वक्त अपनी बात ना कर सकी और वापस आ गई। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी उस ख्वाहिश का जिक्र किया। इसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। दोनों आराम करने के लिए लेट चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए और नहायत मोहब्बत से फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादम से भी बेहतर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने के लिए जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए खादम से भी बेहतर है। हज़रत अली फरमाते हैं, उसी दिन के बाद मैंने कभी ये तस्बीह तुर्क नहीं की। इस वाक़े से हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दुनियावी सहूलियत से पहले अल्लाह का जिक्र अता फरमाया। उससे मालूम होता है कि इंसान की असल ताकत सिर्फ जिस्मानी आराम में नहीं, बल्कि अल्लाह की याद, सब्र, शुक्र और अल्लाह पे भरोसे में है। आज हमारी ज़िंदगी में मुसरफियात, ज़हनी दबाव और परेशानियों से भरी हुई है। अगर हम भी हर रात सोने से पहले इस मुबारक सुन्नत को अपना लें तो हम अपनी रात का एहतिताम अल्लाह के ज़िक्र से करेंगे और यही एक मोमिन की हकीकी दौलत है। अल्लाह ताला हमें तस्बीह फ़ातिमा को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर तस्बीह फ़ातिमा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं जिनकी कोई मुस्तनद दलील नहीं। आइए जानते हैं कि हदीस हमें इस मुबारक जिक्र के बारे में क्या बताती है। खादम से बेहतर नियामत। नंबर 1, खादम से बेहतर नियामत इसकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि जब
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے گھر کے کام کی مشقت کی وجہ سے خادم کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے اللہ کا ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی رات کو یہ ذکر نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ سخت حالات میں بھی انہوں نے اسے سنت کی اہمیت کو ظاہر ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہے۔ تسبیح فاطمہ بھی اسی ذکر کا حصہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ناظرین، تسبیح فاطمہ ایک عظیم سنت ہے، اسے سونے سے پہلے پڑھنا دن کے اختتام کو اللہ کے ذکر سے روشن کر دینا ہے۔ تسبیح فاطمہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک عظیم صورت ہے، اس لیے مومن اسے امید، سکون اور اللہ کی قربت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ سونے سے پہلے بہترین معمول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر خاص طور پر سونے سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دن کا اختتام اللہ کی یاد کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل شکر، تسبیح اور تکبر سے منور ہو۔ اس ذکر کا اصلی پیغام کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ یہ 3 اسباق علم سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب ہر نقص سے پاک ہے۔ الحمدللہ، ہر نعمت پر شکر صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر پریشانی، ہر خوف اور ہر مشکل سے بڑا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو انسان کے اندر صبر، امید، شکر اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، تسبیح فاطمہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک عظیم سنت ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم اپنے دن کا اختتام اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں اور سنت نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، تسبیح فاطمہ صرف چند الفاظ کا ورد نہیں بلکہ یہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ زندگی، صبر، شکر اور اللہ پر کامل بھروسے کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے دنیا کی آسائشوں سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دی۔ جب انہیں گھر کے کاموں کی سخت مشقت کا سامنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیاوی آرام سے بڑھ کر اللہ کا ذکر عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی اصلی طاقت اس کے رب سے تعلق میں ہے۔ جب ہر رات 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو گویا ہم اپنی اس عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی۔ یہ تسبیح ہمیں حضرت فاطمہ کی ان خوبیوں کی یاد دلاتی ہے: اللہ کی رضا پر راضی رہنا، ہر حال میں شکر ادا کرنا، آزمائش میں صبر اختیار کرنا، دنیا کی زندگی آخرت کی فکر کرنا، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا۔ یہ کہنا درست نہیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے انسان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا مقام حاصل کر لیتا ہے، البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کی مبارک زندگی سے سبق لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی صبر، شکر، عبادت اور اخلاص کی وہ صفات عطا فرمائے جن کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مشہور تھی۔ آئیں آج عہد کرتے ہیں کہ ہم تسبیح فاطمہ کو صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تاکہ ہمارے کردار میں بھی صبر، شکر، عاجزی اور اللہ کی محبت نمایاں ہو۔
नाजरीन, आज का इंसान हर सहूलत रखने के बावजूद बेसुकून है। हाथ में जदीद मोबाइल है, घर में आराम की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन दिल में सुकून नहीं। रात को सोने से पहले भी जहन हज़ारों फिक्र, परेशानियों और आने वाले कल की सोच में उलझा रहता है। ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खूबसूरत मामूल सिखाया, जिसे हम तस्बीह फातिमा के नाम से जानते हैं। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के कामों की मशक्क़त से थक जाती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिर्फ जिस्मानी आराम का रास्ता नहीं बताया, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ रहनुमाई फरमाई। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की अंदरूनी ताकत सिर्फ सहूलियात से नहीं, बल्कि अल्लाह अपने रब से मजबूत तल्लुक़ से पैदा होती है। अगर हम भी सोने से पहले चंद लम्हों के लिए मोबाइल एक तरफ रख दें, गहरी तवज्जो के साथ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें और अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, तो ये रात के इख्तिताम का एक बाबरकत मामूल बन सकता है। कुरान हमें याद दिलाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल है। इसलिए तस्बीह फातिमा को यूं अपनाएं, दिन भर की परेशानियां अल्लाह के हवाले कर दें, अपनी नियमतों पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह की अजमत को अल्लाह अकबर कहकर याद करें, अपने रब की पाकी बयान करते हुए सुभान अल्लाह पढ़ें। ये मामूल हमें याद दिलाता है कि हमारी उम्मीद, हमारी ताकत और हमारा सुकून सब अल्लाह के हाथ में है। अगर आप इस सुन्नत को मोहब्बत, इखलास और पाबंदी के साथ अपनाएंगे, तो कम अज कम हर रात आपका दिन अल्लाह के जिक्र पर ख़त्म होगा, और यही एक मोमिन की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आदत है। जदीद दौर की बेचैनी का कीमती रूहानी हल, तस्बीह फातिमा। नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है कि आज इंसान के पास पहले से कहीं ज़्यादा सहूलियात हैं, लेकिन सुकून पहले से कहीं कम है। हमारे पास तेज़ रफ्तार इंटरनेट है, महंगे मोबाइल हैं, आरामदा बिस्तर हैं, मगर रात को नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है, जहन मसलसल सोचता रहता है और थकन जिस्म से ज़्यादा रूह पर महसूस होती है। ऐसे माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी सुन्नत सिखाई जो आज भी इतनी ही कीमती है जितनी 1400 साल पहले थी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी ज़िंदगी की मुशक्क़तों से गुजरती थी। वो घर का काम खुद करती, चक्की पीसती, पानी लाती और अपने फ़राइज़ अदा करती। जब उन्होंने एक खादम की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह का जिक्र सिखाया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम सिर्फ जिस्मानी आराम नहीं, बल्कि दिल की मजबूती और रूहानी ताकत की भी तालीम देता है। जब आप सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं होता, बल्कि अपने दिन को अल्लाह की याद के साथ मुकम्मल करना होता है। सुबहान अल्लाह कहते हुए अपने दिल से कहें, ए अल्लाह, तू हर नुक्स से पाक है, मैं अपनी कमज़ोरी और परेशानी तेरे हवाले करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सोचें, ए अल्लाह, मैं उन नेमतों पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो शायद मैंने दिन भर महसूस भी नहीं किया। अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दिल को यकीन दिलाएं, मेरी हर मुश्किल, हर खौफ और हर फिक्र से मेरा रब बड़ा है। ये मामूल जादू नहीं, बल्कि एक रूहानी तरबियत है। यह इंसान को हर रात अपने रब की तरफ लौटना सिखाता है, शुक्र अदा करना सिखाता है और उम्मीद के साथ सोना सिखाता है। अगर आप इस सुन्नत को रोज़ाना इखलास के साथ अपनाएं, तो कम अज़ कम हर रात आप अपने दिल को दुनिया की भाग-दौड़ से निकालकर अल्लाह के जिक्र से जोड़ेंगे। यही तल्लुक़ एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज ही इरादा कीजिए कि सोने से पहले चंद मिनट सिर्फ अल्लाह के लिए निकालें। शायद यही चंद लम्हे आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की याद को मजबूत कर दें और आपके दिल को वो इत्मीनान अता करें जिसकी तलाश में इंसान पूरी दुनिया
آپ کے دل کو وہ اطمینان عطا کرے جس کی تلاش میں انسان پوری دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، دن بھر کی تھکن، گھریلو ذمہ داریاں، ذہنی پریشانیاں اور دل کا بوجھ، انسان سکون ڈھونڈتا رہتا ہے، مگر حقیقی سکون کہاں ملتا ہے؟ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے قوموں کی سخت مشقت کی وجہ سے خدمت گار کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کی راحت کے بجائے ایک ایسا عظیم تحفہ عطا فرمایا جو قیامت تک امت کے لیے خزانہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ سوچئے اگر یہ معمولی عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت فاطمہ کو بطور خاص کیوں سکھاتے؟ اس تسبیح میں صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کا سکون، اللہ کی یاد، روح کی طاقت اور زندگی کی برکت پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے دل سے بے چینی کم ہونے لگتی ہے اور امید تازہ ہو جاتی ہے۔ آج ہماری زندگیاں بھی پریشانی سے بھری ہوئی ہیں، اگر ہم روزانہ اخلاص کے ساتھ تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے مضبوط ہوں گے، صبر میں اضافہ ہوگا اور زندگی میں برکت محسوس ہوگی۔ اللہ کی یاد ہی میں وہ دولت ہے جو کسی بھی دنیاوی چیز میں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہی عہد کریں کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں گے، اور اگر آپ چاہیں کہ میں ایسی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو آپ تک پہنچاتی رہوں تو ہمارے چینل روشنی کی طرف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔